हाय फ्रेंड, सक्सेस वाला बाय पी प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत का जो ट्यूशन द्वितीय भाग है बिहार बोर्ड के, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जाते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट जो है, पहला जो पार्ट है मंगलम, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, है ना। अब दूसरा जो पार्ट है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र वैभव वैभव यानी पाटलिपुत्र यानी पटना, और वैभव मने है ना, यानी पटना की वैभवता के बारे में जानना है ना। तो चलिए, ये आपका संस्कृत का पुस्तक है 10th का, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, ले लीजिएगा, है ना। 12 या 14 रुपया में आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि इसका कुछ जो थ्योरी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, है ना। पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र वैभव, है ना। चैप्टर के नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पूछता है कि पाटलिपुत्र वैभव का जो इतिहास वह कितना पुराना है। तो पाटलिपुत्र वैभव का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है ना। और पटना में, चलिए ध्यान दीजिएगा, पटना में जो है से बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे। पटना में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। याद रखेंगे कौन कौन आए थे, है ना। तो ये आए थे मेगास्थनीज, है ना, फाहियान, वेनसांग, और एक आए थे इत्सिंग, है ना। मेगास्थनी जो है वह यूनान के राजदूत था। मेगास्थनी जो है वह कहाँ के राजदूत था, यूनान के राजदूत था। कहाँ का राजदूत था जी, यूनान के। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि पटना का जो दर्शनीय स्थल है, पटना की जो दर्शनीय स्थल है उनको बताना रहता है कि पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन है। चलिए देखेंगे पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन है से देखिएगा। पूछता है कि पटना के दर्शनीय स्थल के नाम लिखें, दर्शनीय स्थल का नाम लिखें। 5 या 10, ऐसे 5 और भी लिख सकते हैं, है ना, जो आपकी इच्छा हो, जितना हो। तो दर्शनीय स्थल का नाम लिखने के लिए पूछता है। चलिए तो लिखेंगे कि पटना का दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है। पटना का दर्शनीय जो स्थल है वह क्या है, निम्नलिखित है। पटना का दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है। पहला में लिखेंगे, सबसे पहले उतरिएगा तो क्या है, महावीर मंदिर, है ना। लिखेंगे गोलघर, लिखेंगे सचिवालय हो गया। लिखेंगे पटन देवी, लिखेंगे, है ना, संग्रहालय, है ना। और क्या क्या है, गुरुद्वारा, है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ फोटो, है ना। तो देखिए, ये है आपका क्या, ये है आपका संग्रहालय, यह आपका पटना के संग्रहालय है ना। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये आपका है पटन देवी मंदिर। कौन है, पटन देवी, जिन्हें पटना के पालिका देवी कहा जाता है, जिन्हें पटना के पालिका देवी भी कहा जाता है।
चलिए अगला देखते हैं। ये है आपके गुरुद्वारा, सॉरी यहाँ लिखते हैं गुरुद्वारा ना, पटना गुरुद्वारा। पटना की साहिबा में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उनके ही जन्मदिन के शुभ अवसर पर पटना के साहिबा में गुरुद्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं इमेज। ये है आपका पटना जू घर, है ना, यानी पटना की चिड़ियाघर, जिसका पूरा नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये है आपके पटना के महावीर मंदिर, जो स्टेशन पर उतरने के बाद तुरंत मिलता है। चलिए आगे कुछ और फोटो होगा, देखते हैं। हाँ एक और है, यह है पटना का गोल घर, पटना का गोल घर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास जो है बाबू वह कितना पुराना है। क्या पटना का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है, 1500 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है कि 2500 वर्ष पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष क्या है, पुराना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए। सही आंसर क्या होगा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, यानी पाटलिपुत्र यानी अब इसका वर्तमान नाम पटना है, जो किस राज्य की राजधानी है? क्या पश्चिम बंगाल की है, क्या झारखंड के, या केरल के, या बिहार के? तो हम लोग जानते हैं कि पटना जो है यानी पाटलिपुत्र वह बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? क्या कालिदास हैं, या विशाखदत्त हैं, कि दामोदर गुप्त हैं, या राजशेखर हैं, है ना। तो कुटनीमतम काव्य के रचनाकार या कवि पूछे तो वह है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। क्या हो जाएंगे जी? दामोदर गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दामोदर गुप्त हो जाएंगे, है ना। अगर पूछेगा कि और राजशेखर, तो काव्य मीमांसा बोले तो राजशेखर, और अगर बोले कौची कुटनीमतम काव्य तब हो जाएंगे कौन? दामोदर गुप्त। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो हम बताए थे, है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की जो रक्षा व्यवस्था था वह अत्यंत ही उत्कृष्ट था। अत्यंत ही क्या था? उत्कृष्ट था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की जो रक्षा व्यवस्था है वह अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, है ना। तो जैसे कि हम बताए थे कि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु हैं, है ना, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो है से उनका जन्म पटना के साहिबा में हुआ था, है ना। और उन्हीं के नाम पर पटना में गुरुद्वारा बनवाया गया। चलिए यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। यह जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव, उस पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? क्या इलाहाबाद का किया गया है, पटना का किया गया है, वाराणसी का किया गया है, या भागलपुर का किया गया है? तो बाबू हम लोग
इस पाठ में यानी पाटलिपुत्र वैभव में इस पाठ में बताया गया है किसके बारे में, पटना के बारे में। यानी पाटलिपुत्र वैभव जो है उसमें पटना की वैभवता को बताई गई है ना, यानी पटना के बारे में बताई गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी। तो है हम बताए थे कि पटना को जो है से काल चक्र के कारण 1000 वर्ष तक है ना मध्यकाल में पटना की स्थिति जो है से वह जर्जर रही थी, है ना। इसका वर्णन किस में मिलता है, तो मुद्रा राक्षस में मिलता है ना। काल चक्र के कारण 1000 वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी, इसका वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, क्या फाहियान था, ह्वेनसांग था, मेगास्थनीज था, ईस्ट सिंह था, है ना। तो जब बात करते हैं यूनान के राजदूत की, तो यूनान के राजदूत था आपका मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। यानी कहने का मतलब है सरस्वती का कुलगृह अर्थात विद्या का केंद्र किसे कहा गया, भागलपुर को, नालंदा को, पाटलिपुत्र को, दरभंगा को। तो विद्या का केंद्र जो है वह पाटलिपुत्र को बोला गया था। विद्या का केंद्र किसको बोला गया था, पाटलिपुत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, अर्थात पुरंदर मन होता है इंद्र, इंद्र स्थानम, है ना, जहाँ इंद्र के स्थान है ना, या कह सकते हैं इंद्रलोक, है ना, या स्वर्गलोक भी कह सकते हैं। तो इंद्रलोक के समान कौन सा नगर है, मुद्रा राक्षस, बुध, गुप्त वंश की पाटलिपुत्र नगर। तो इंद्रलोक के जो समान वह नगर है वह है पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र नगर जो है वह इंद्रलोक के समान माना जाता है और विद्या का केंद्र यानी कोची सरस्वती का कुलगृह माना जाता है, हाँ। पटना जो है से एक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, अर्थात वराह मिहिर जो है वह कौन सा पुस्तक की रचना किए हैं, कौन से ग्रंथ की रचना किए हैं। तो वह है बृहत संहिता। वह क्या है जी, बृहत संहिता। वराह मिहिर द्वारा बृहत संहिता की रचना की गई थी। वराह मिहिर द्वारा किसकी रचना की गई थी, बृहत संहिता का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, हम पीछे ही बताए हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के साहिबा में है ना। छोटा नाम पूछे तो पटना के साहिबा, नहीं तो पाटलिपुत्र या पटना, है ना। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रम। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ होगा बाबू, तो पाटलिपुत्रम होगा। चलिए आगे देखते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, पीछे जस्ट बताए थे कि अगर बोले काव्य मीमांसा तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा के कौन है, राजशेखर। काव्य मीमांसा के कौन है, राजशेखर। और दामोदर गुप्त किनको है जी, कूटनिमित्ताख्य के, है ना। कूटनिमित्ताख्य के कौन है, दामोदर गुप्त। और काव्य मीमांसा के कौन है, राजशेखर। चलिए आगे देखते हैं। बुध के समय पटना का नाम क्या था, बताइएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ना, पूछा गया है अनेक बार कि बुध के समय पटना का नाम क्या था। क्या पुष्पपुरम था, कुसुमपुरम था, पाटलीग्राम था या पाटलिपुत्रम था, है ना। तो बुध के समय पटना का जो नाम है वह पाटलीग्राम था। क्या था जी, पाटलीग्राम था। बुध के समय पटना का जो नाम है वह पाटलीग्राम था। और बुध जो है भगवान बुद्ध वह पटना के यानी पाटलीग्राम के संबंध में कुछ कहे भी थे कि यह जो शहर है वह आगे चल करके महानगर के रूप में आएगा।
किंतु यह बाढ़ से, आग से और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है ना। पाटल पुष्पों की पुतलिका के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। क्या पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है या पटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। सही आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। हम बताए थे कि मेगास्थनीज जो है वो यूनान के राजदूत है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, जो यूनान के क्या था, राजदूत था, यूनान के राजदूत था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है ना। कौमुदी महोत्सव एक तरह का मेला है जो गुप्त वंशों के शासनकाल में मनाया जाता था, है ना। इसमें पुष्पों का मेला लगता था। कौमुदी महोत्सव जो है वह पुष्पों का मेला लगता था, जिसमें जो अच्छा पुष्प रहते थे उनको मेला लगता था, और जो अच्छा पुष्प जिनके द्वारा उत्पादित किया जाता था उन्हें राजा के द्वारा क्या किया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, है ना। जिससे उन्हें क्या मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। और उसी तरह का माहौल जो है से अब थोड़ा बहुत हम लोग को दशहरा पे देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो वह गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। किसके शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। पटना में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है, तो गुप्त वंश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से मध्यकाल में प्रचलित हुआ था। किस काल में, मध्यकाल में। यानी पाटलिपुत्र जो है वह मध्यकाल में पटना के नाम से आया था। सबसे पहले पटना का नाम पाटलिग्राम था, उसके बाद पाटलिपुत्र आया, है ना। उसके बाद मध्यकाल में इसका नाम पटना पड़ा, है ना। ऐसे लेकिन पटना का जो है से प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर मिलता है। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन है। राजशेखर की रचना है बाबू काव्य मीमांसा। राजशेखर की क्या है, काव्य मीमांसा। राजशेखर के क्या है, काव्य मीमांसा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे देखते हैं कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो है वह किस ऋतु में मनाया जाता है, बताइएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, क्या शरद ऋतु में मनाया जाता है, कि ग्रीष्म ऋतु में, या वर्षा ऋतु में, कि बसंत ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस में मनाया जाता है, शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था, है ना। शरद यानी ठंडी के समय में मनाया जाता था। चलिए आगे देखिए। आगे है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की जो पालिका देवी हैं वो कौन है। तो क्या शीतल देवी हैं, क्या शीतला देवी हैं, काली हैं, कि पटन देवी हैं, कि गौरी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। पटना के नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी हैं। कौन है जी, पटन देवी। एक मिनट, कौन है, पटन देवी। पटना की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु जो पुल है वह कहाँ स्थित है, सासाराम में, कि पहाड़पुर में,
कि आरा में कि पाटलिपुत्र में। तो महात्मा गांधी जो सेतु पुल है बाबू वह कहाँ में है? पटना में, यानी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, है ना। और यह एशिया के सबसे बड़ा पुल है ना। एशिया के सबसे बड़ा पुल कौन है? महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कहाँ में है? पटना में है। चलिए आगे देखते हैं, गोलघर कहाँ अवस्थित है ना। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही कुछ इमेज दिखाए थे जिसमें गोलघर के फोटो था, है ना। तो गोलघर जो है से कहाँ में है? बक्सर में है कि नालंदा में है? बक्सर में है कि नालंदा में है, नवादा में है कि गया में है कि पटना में है? तो गोलघर जो है वह हमारे कहाँ में स्थित है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पटना की किस दिशा में गंगा प्रवहती है? यानी पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? क्या दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में कि पश्चिम में? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी का क्या होता है? प्रवाह होता है ना। यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहती है ना, प्रवाहित होती है। पटना जस्ट लाइक है, उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? वह कौन सा काल था? काल माने समय। वह कौन सा समय था जिस काल में पटना का जो नाम है वह पाटलिग्राम था बाबू? क्या अशोक के समय था? क्या वह समय अशोक का था, महावीर का था कि बुद्ध का था? यह बुद्धि नहीं है बाबू, यह बुद्ध है, बुद्ध था, है ना। तो महात्मा बुद्ध के समय पटना का जो नाम है वह पाटलिग्राम हुआ करता था, है ना। और महात्मा बुद्ध जो हैं वह पटना के संबंध में कुछ बातें कहे थे। उन्होंने बताए थे कि यह जो शहर है वह आगे चलकर महानगर के रूप में आएगा, किंतु आग, पानी और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। चलिए आगे की क्वेश्चन कहते हैं, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर जो है ना, जैसी आप पटना जंक्शन से उतरिएगा वहीं पे ठीक नज़दीक में आपको जो है से महावीर मंदिर क्या हो जाएंगे? नज़र आ जाएंगे। और यह कहाँ में है? तो यह है आपके पटना में, पटना जंक्शन के समीप, पटना जंक्शन के समीप है ना महावीर मंदिर। चलिए, जिसका पूरा डोनेट का जो पैसा है वो कहाँ जाता है? महावीर कैंसर में जाता है ना। महावीर कैंसर जो हॉस्पिटल है उसी में इसका पूरा पैसा जाता है। चलिए आगे की क्वेश्चन देखिए। कहते हैं पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र यानी पटना जो है वह किस नदी के किनारे है? कोसी नदी के किनारे कि गंडक नदी के किनारे कि यमुना नदी के किनारे कि गंगा? तो पाटलिपुत्र यानी पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? गंगा के किनारे। चलिए आगे क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? यानी पाटलिपुत्र है, इसका नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र तो होगा नहीं, नाम अंतर है ना। नामांतर यानी नाम धन अंतर, यानी इसका अंतर यानी अलग नाम क्या है? हाजीपुर नहीं, हरिपुर नहीं, कुसुमपुर, है ना। पटना के 4-5 नाम है ना। सबसे पहले पाटलीग्राम, उसके बाद आपको हो जाता है पाटलिपुत्र, उसके बाद हो जाता है पटना, है ना। उसके बाद हो जाता है कुसुमपुर, और उसके बाद होता है एक पुष्पपुर, है ना। 5 नाम हो जाते हैं। तो इसका पाटलिपुत्र का नामांतर यानी नाम धन अंतर, इसका अलग नाम बताना है तो क्या हो जाएगा? कुसुमपुर हो जाएगा। चलिए आगे, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो यह किसकी है जी? पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना किसकी है? बिहार की राजधानी है। चलिए बताइएगा कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? यानी पटना में बताइए कि वह कौन सा महापुरुष है जिनका जन्म हुआ था? तो हम बताए थे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के साहिबा में हुआ था, है ना। तो वह कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के साहिबा में हुआ था, है ना। अर्थात कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है ना। तो पटना जो शब्द है वह पत्तन से बना है। किससे बना है? पत्तन से। पटना जो शब्द है,
पटना जो शब्द है वह किससे बना है? पत्तन से बना है। किससे बना है जी? पत्तन से। किसे? पतन से। अब पतन माने होता है बंदरगाह। बंदरगाह। पतन माने क्या होता है? बंदरगाह। जो चीनी यात्री जो आए थे, है ना, चीनी यात्री, वो सब पटना को क्या बोले थे? वो सब पटना को बोले थे पालिनफू। क्या बोले थे? पालिनफू। क्या बोले थे? पालिनफू। और जो मेगास्थनी जो है, मेगास्थनीज, वह उसको बोले थे पाबो थरा। पाबो थरा। पाबो थरा बोला था, है ना। और चीनी यात्री जो है वह पालिन फू बोला था। पालिन फू बोला था। चलिए, तो पटना शब्द जो है वह किससे बना है? पतन से बना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु, यानी सेतु माने पुल, सेतु माने पुल। तो अभी हम बताए थे कि एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल है वह है महात्मा गांधी सेतु पुल, जो पटना में स्थित है। जो कहाँ में स्थित है? पटना में। आगे देखिए, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है बाबू, वह कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में, है ना। और किसको में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में, ठंडे के समय में मनाया जाता था, है ना। यह एक किसको? पुष्पों का मेला होता था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो ये पाटलिपुत्र में, है ना। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर गया। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य थे, वह किस वंश के स्थापना किए थे? किस वंश के संस्थापक थे? तो वह थे आपके मौर्य वंश के। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं। आगे है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? अर्थात पाटलिपुत्र यानी जो पटना है उसका बुद्ध काल यानी बुद्ध के समय में नाम क्या था? तो हम बताए थे कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र यानी पटना जो है वह उसका नाम पाटली ग्राम था, है ना। क्या था जी? पाटली ग्राम था। और भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में बोले थे कि यह जो शहर है वह आगे चल के भविष्य में महानगर के रूप में आएगा, किंतु आग, पानी, है ना, और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। चलिए चलिए चलिए। और इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10th में आप बेहतर से बेहतर अंक लाने की, तो हमारे चैनल सक्सेस वाला बाय पी प्रभात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।